गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपने जो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन को कंटिन्यू रखते हैं। हमारे पास सक्सेसिव इंटीग्रेशन में डिसइंटीग्रेशन में ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं हम, जिसमें हमारे पास क्या लेने वाले हैं, टाउ 1 और टाउ 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट के सिकुलर इक्विलिब्रियम में हमने क्या लिया था, टाउ 1 इज़ मच ग्रेटर देन टाउ 2। तो यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल टाउ 1 हमारे पास 9000 ईयर है और ये क्या हो 7000 ईयर का, दोनों ही क्या हैं ईयर के में हैं। तो ये ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम है। जब हमने लास्ट लेक्चर में भी लिखा है नंबर ऑफ एटम सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के टाइम्स पे निकाला था, नंबर ऑफ एटम्स क्या थे हमारे पास, जो है ए से ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस था कैपिटल ए, ये डॉटर न्यूक्लियस था, ये स्टेबल न्यूक्लियस था। इसका डीके कांस्टेंट लिया था लैम्डा ए, इसका डीके कांस्टेंट क्या था बी, लैम्डा बी। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियस क्या आ गई थे हमारे पास, एन नॉट इंटू लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए टी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा बी इंटू टी, यही था। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अब कौन सा टाइम हम लेने वाले हैं, लाइक लैम्डा 1 टाउ 1 इज़ ग्रेटर देन टाउ 2, टी 1 है, सॉरी टी ए से डिनोट कर रहे हैं हम अपना, टी ए इज़ ग्रेटर देन टी बी, यही तो बता रही है ना, टी ए से ग्रेटर। लेकिन लैम्डा क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हाफ लाइफ टाइम के। लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम ये होती है। तो टी ए लैम्डा ए के लिए टी ए हो जाएगी, लैम्डा बी के लिए क्या हो जाएगी 0.693 बाई टी बी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा ए इज़ लेस देन लैम्डा बी। तो हमारे पास कौन से केस हो गए, आइदर लैम्डा ए इज़ लेस देन लैम्डा बी और टी ए इज़ ग्रेटर देन टी बी। आप डिफाइन कर देंगे वेयर टी ए जो है हाफ लाइफ टाइम ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई कैपिटल ए, टी बी जो है हाफ लाइफ टाइम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कैपिटल बी। अब हम टाइम ले रहे हैं, कौन सा टाइम है वो, एट एनी टाइम टी जो कि लाई कर रहा है हमारी टी बी से टी ए के बीच में। तो यहाँ से टी क्या हुआ ग्रेटर देन टी बी। यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, टी इज़ ग्रेटर देन टी बी। टी बी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 बाई लैम्डा बी। तो यहाँ से क्या हो गया लैम्डा बी इंटू टी इज़ ग्रेटर देन 1। सो टाइम जो हम ले रहे हैं टी बी से बड़ा ले रहे हैं, यानी इनके बीच का कहीं ले रहे हैं। तो लैम्डा बी इंटू टी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। सो हमने टाइम इस टाइप से चूज़ किया है कि लैम्डा बी इंटू टी क्या गया मच ग्रेटर देन 1 हो गया। कि आपको दिख रहा है ये टी यहाँ पे क्या है, एक टाइप से हमारे पास ईयर्स में है। तो टी क्या है ईयर्स में, जो दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास टर्म क्या है इसमें, ये हमारे पास लाइक यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा पी टी, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है लैम्डा बी इंटू टी जो है, तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो गई। तो क्या होगी उसकी टेंडेंसी 0 को टेंड करने की, तो नियरली इक्वल टू ये 0 हो गई। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, एन बी की वैल्यू क्या आई फर्स्ट इक्वेशन से, एन नॉट इंटू लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए इंटू टी। बट हमें पता है एन ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन ए इज़ इक्वल टू एन नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए इंटू टी। तो यहाँ से हम एन बी बाई एन ए करें तो क्या वैल्यू आ रही है, एन बी बाई एन ए क्या आ रही है, दिख रहा है एन नोट लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए टी ओवर एन नोट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ए टी। एन नोट से एन नोट कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है। तो बचा हमारे पास क्या, लैम्डा ए ओवर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। सो ये डी के कॉन्स्टेंट है, ऑलमोस्ट क्या आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू है इनकी कॉन्स्टेंट आएगी। सो आफ्टर ए सफिशिएंट टाइम क्या आ रही है, रेशियो ऑफ
डॉटर एटम, डॉटर न्यूक्लियाई के एटम है तो डॉटर न्यूक्लियाई एटम लिख दो बेशक आप, टू दी पेरेंट न्यूक्लियाई एटम, वो क्या आ रही है हमारे पास, कांस्टेंट आ रही है। सो ओवरऑल हमारे पास क्या कंडीशन आई, जब हमारे पास टाउ 1 इज़ मच मच ग्रेटर देन टाउ 2 था, या आप बोल दो टी ए इज़ मच मच ग्रेटर देन टी बी, तो हमारे पास कंडीशन क्या आई है, लैम्डा 1 इंटू एन ए, ये अब मेरी जो है नोटेशन चेंज हो गई है, यहाँ पे एन बी बाई एन ए है, ये लैम्डा ए बाई लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए है। आपका ओवरऑल क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो लैम्डा 1 इंटू एन ए इज़ इक्वल टू लैम्डा बी इंटू एन बी, और जब आपका टी ए जो है स्लाइड था तो अभी कंडीशन क्या आ रही है, एन बी बाई एन ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास क्या आ रहा है, सिकुलर ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम है, दिस इज आवर्स ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन, एंड दिस इज आवर्स सिकुलर इक्विलिब्रियम। अब एक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा इंटू एन होती है, नंबर ऑफ एटम्स पे ही तो बेसिकली डिनोट कर रही है, तो नंबर ऑफ एटम्स बोल दो या एक्टिविटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बोलें तो क्या होगा, आपको पता है एन ई क्या होते हैं, एन नोट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा ई, मीन्स जो पेरेंट न्यूक्लियस के एटम्स हैं वो एक्सपोनेंशियली क्या करते हैं, डीके करते हैं, तो इसका तो क्या ग्राफ आ गया, इनिशियली हमारे पास एन नोट थे, डीके कर गए, ये किसका है, पेरेंट न्यूक्लियस के लिए। इसके बाद जब हम बात करें एन बी के लिए, वो क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियली हमारे पास इनिशियली तो इंक्रीज करेंगे शुरू में कुछ लिमिट तक, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो टाउ 2 से ग्रेटर हो रहे हैं डॉटर के, तो वो क्या करने लग जाएंगे, डिक्रीज करने लग जाएंगे। इनिशियली इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए से हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं बी में, यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहे हैं ना, और वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं, जो ये फैक्टर है ये वहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और एक टाइम के बाद वो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे एक्सपोनेंशियली ही, तो वो ये आ जाएगा, यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हुआ डॉटर न्यूक्लियस के लिए, और ये किसका है, पेरेंट न्यूक्लियस का। तो नंबर ऑफ एटम्स कह लो या एक्टिविटी कह लो,